चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बात सही है लेकिन लेट हिम कंप्लीट। पोल खुल रही है, देश की जनता पोल खुल रही है, तो देश की पार्लियामेंट के अंदर से किस तरह से 143 सांसदों को बाहर कर दिया गया, ये गंभीरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि पार्लियामेंट में जनता की आवाज ना उठ पाए? ये गंभीरता है। किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई। उस आपने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, और पार्लियामेंट से बाहर निकालने के बाद आपने उनको भी निकाल दिया जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। पार्लियामेंट मौजूद थे तो उनको भी निकाला। मैं कहता हूं वीडियो दिखाइए आदरणीय डिम्पल। क्या अनुराग भदौरिया आपको लगता है कि सांसद सस्पेंड हुए, आप में एक गुस्सा होगा, विपक्ष में एक रोष होगा, लेकिन इस मिमिक्री से पूरा खेल बिगड़ गया है? अब बीजेपी इसको जाट समुदाय का अपमान बता रही है, समूचे ओबीसी समुदाय का अपमान बता रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। देखिए मिमिक्री तो देश के लोकतंत्र की हो रही है, संविधान की हो रही है, पार्लियामेंट की हो रही है, जनता के भावनाओं की हो रही है। विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये क्या है? ये तो सबसे बड़ा मजाक है, सबसे बड़ी मिमिक्री हो रही है। भाई आप लोकतंत्र की मिमिक्री कर रहे हैं। भाई पार्लियामेंट की आत्मा होता है विपक्ष, और विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर कर दे रहे हैं। और खासकर जो व्यक्ति पार्लियामेंट में था भी नहीं, एक लोकतंत्र की मिमिक्री कैसे होती है? पार्लियामेंट से बाहर। ओ भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोला आपके बीच में। मिमिक्री कैसे होती है? अरे सुन लीजिए भाई, मैं आपके बीच में बोला नहीं, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। मैं आपके बीच में शांत रहा, मेरे ये मिमिक्री हो रही है कि लोकतंत्र में आप लोकसभा में सांसद को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप बोलने नहीं देना चाहते आप ये हमारा विपक्ष देश की आवाज होता है, जनता की आवाज होता है। आपने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, और पार्लियामेंट से बाहर निकालने के बाद आपने उनको भी निकाल दिया जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। पार्लियामेंट मौजूद थे तो उनको भी निकाला। मैं कहता हूं वीडियो दिखाइए आदरणीय डिम्पल यादव जी ने क्या वहां पे तोड़ा, कौन सा नियम तोड़ा? आदरणीय रामगोपाल यादव ने कौन सा नियम तोड़ा? दिखाइए वीडियो आपके पास है तो। आप कहानी बता के हमारे बीच में बोल के आप देखिए, अमीश जी चुप कराइए, नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा, फिर आप मेरी आवाज डाउन कर देंगे। चूंकि आपको तो उन्हीं की सपोर्ट करना, दिक्कत तो है अब उनकी आवाज आप डाउन नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड अनुराग गूंगा बोला साहिबा। आपने अपने वक्तव्य को 1.5 मिनट रखा, 1.5 मिनट के बाद उन्होंने एक बात को बोला, उसके अंदर आप मुझे खींच के ले कि आप मेरी आवाज को डाउन कर देंगे। एक सेकंड लोकतंत्र का मजाक सुनिए, लोकतंत्र नहीं, एक सेकंड आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा ही नहीं है इस देश के अंदर। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री तो कर रहा है विपक्ष, और उस पर हंस रहा है, फिर उसको जस्टिफाई कर रहा है। और कितना बड़ा लोकतंत्र चाहिए आपको इस देश के अंदर? उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा है फुअर ढंग से, और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इससे बड़ा लोकतंत्र अब आपको क्या चाहिए बताइए? क्या करिएगा इसके बाद? साले शक्ति कपूर, तू तो क्या कर रहा है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, 143 सांसदों को निकालना ये क्या है? ये संविधान का अपमान नहीं है? विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर कर देना ये संविधान का अपमान? दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? जो जनता ने चुन के भेजा है कि जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के मुद्दों को वहां रखेंगे, उनको पार्लियामेंट से बाहर कर देना, जनता के मुद्दे वहां उठ ना पाए, ये मजाक नहीं है? तो क्या आप बताइए दिल पे हाथ रखे? मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, आप बताइए दिल पे हाथ रखे कि मजाक नहीं है? क्या मैं तो दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूं कि मिमिक्री करना अगर स्टूडियो में भी आपकी कोई मिमिक्री करेगा तो मैं तो उसको रोकता ही हूं हमेशा। बस हवा निकल गई। ये सदन पूरे देश का है, और उस सदन को चलाने की जिम्मेदारी सभापति की है, और राज्यसभा में चेयरमैन की है, और उनके हिसाब से सदन चलेगा। एक सदन का अनुशासन होता है। किस बात पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये कह रहे थे कि गृह मंत्री आके जवाब दें हमले पे, और पहली बात, ये आतंकवादी हमला था। इस आतंकवादी हमले के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले यही लोग थे कि आतंकवादी हमला, सुरक्षा में चूक है, लेकिन ये बेरोजगारी के कारण है, बढ़ती महंगाई के कारण है। संसद पे आतंकवादी हमले को शह देने वाले, और उसके बाद कहते हैं गृह मंत्री आके जवाब दे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। स्पीकर जवाब दे चुके हैं, सारे दलों के आ चुके थे। अनुराग जी, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, उसके बाद नौटंकी करते हैं यहाँ पे सदन में, कमाल है। और उसके बाद ड्रामा करते सदन में तख्ती लेके लहराएंगे। ये क्या मतलब? लोकतंत्र का मतलब क्या? परिवार तंत्र है। जैसे परिवार चलेगा वैसे सदन चलेगा, जैसे पहले होता था वैसे नहीं होगा। भदौरिया, वैसे नहीं होगा। अगर ऐसे करिएगा, अगर आचरण के विरुद्ध जाइएगा तो दंडित होइएगा। भूल जाइए, परिवार तंत्र खत्म हो गया, नहीं आने वाला है परिवार तंत्र। अनुराग, मुझे जल्दबाजी नहीं है,
अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर में किस बात पे चर्चा मांग रहा है विपक्ष? मांग रहा है सुरक्षा पे। सुरक्षा तो बहुत गंभीर मुद्दा है। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं होगी तो अमीश देवगन हम आप क्या डॉक्टर अजय आलोक शांत, डॉक्टर अजय आलोक शांत, अनफेयर, अभी अनफेयर है डॉक्टर आलोक। अरे आप चुप कराइए इनको। बोलिए बोलिए विषय नहीं पता है। ये कह रहे चर्चा मांग रहे, चर्चा नहीं मांग रहा था, कह रहा था गृह मंत्री बयान दें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक सेकंड, आपके डॉक्टर अजय आलोक बात सही है, लेकिन लेट हिम कंप्लीट। पोल खुल रही है, देश की जनता पोल खोल रही है, तो देश की जनता देख रही है कि उनके पेट में दर्द होकर तेरे बाप को मत दर्द चिल्ला रहा है। थोड़ा सा लोकतंत्र जो आप लोकतंत्र को चलने नहीं देना चाहते, दर्द आपका बाहर निकल के आ रहा है। आप इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम सच बोलेंगे और सच जनता सुनेगी, तो आप उठ के चिल्ला रहे हो। समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। गंभीर मुद्दों पे आप गंभीर बहस नहीं करना चाहते, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। एक सेकंड, आप बार बार गंभीरता को बीच में लेके आ रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक होल्ड ऑन। ओके, अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन। अनुराग जी, आप बार बार गंभीरता को लेके आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप गंभीरता को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कल्याण बनर्जी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं? गंभीरता तो व्यूअर देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से किस तरह से 143 सांसदों को बाहर कर दिया गया। ये गंभीरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि पार्लियामेंट में जनता की आवाज न उठ पाए? ये गंभीरता है। किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई, उसमें कहां थे ये? कहां थे जब महिला धरने पे बैठी जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी? कहां था ये गंभीरता? कहां थी गंभीरता जब देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला आदिवासी महिला को इन्होंने पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन किया, नहीं बुलाया? कहां थी गंभीरता? कहां थी गंभीरता जब बात हुई थी मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था? कहां गई थी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी सरकार की? ये सरकार कभी क्या बोलती है समझ में आता है? मैं आपसे बता रहा हूं अमीश जी, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। आज लोग अनुराग जी माफ करिए, मैं रोक रहा हूं आपको। 30 सेकंड हो गए आपको बोलते हुए, 35 सेकंड हो गए अब, लेकिन मुझे माफ करिए, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपको फिर 1 मिनट दे रहा हूं। समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने सवाल पूछा, क्या कल्याण बनर्जी गंभीरता दिखा रहे हैं? उस सवाल का आराम से जवाब दीजिए। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से जवाब दीजिए। मैं आपके पास ही और किसी का ऑडियो नहीं आने दूंगा। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। क्या कल्याण बनर्जी गंभीरता दिखा रहे हैं? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पलट के सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि आज पार्लियामेंट विपक्ष के बगैर खाली है। विपक्ष को जो जनता ने जिता के भेजा था, जिन एमपीओ को, और पार्लियामेंट में उन्हें बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट से। मतलब अगर मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं अपनी लोकसभा की जनता की आवाज उठाऊंगा, राष्ट्र की आवाज उठाऊंगा, उनकी समस्या की आवाज उठाऊंगा, तो मुझे हटा दिया गया पार्लियामेंट से, बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट से। ये क्या है अमीश जी, मैं पूछना चाहता हूं। वो तो सांसद मिमिक्री कर रहे हैं और आपके नेता चर्चा करने से इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि टीवी में मिमिक्री चलती है, तो इन सबसे मिमिक्री कराइए। इन्हें संसद में भेजने की आवश्यकता क्या है? अब मिमिक्री, वो कह रहे हैं अधीर बाबू ने बोला कि मिमिक्री चलती है, टीवी पे मिमिक्री चलती है, तो इन सबसे मिमिक्री कराइए, इन सबसे यूट्यूब पे मिमिक्री कराइए, जहां करानी है कराइए भाई। देश के लोगों का पैसा तो बर्बाद मत करिए। अरे तो पार्लियामेंट मिमिक्री करने के लिए मतलब विपक्ष कितना सीरियस है, ये 2 मिनट का वीडियो बता रहा है। विपक्ष 2024 को लेके कितना गंभीर है और इनका एजेंडा क्या है, ये 2 मिनट का वीडियो पूरा बता रहा है इस देश को। साले देखिए, सामान्य बात नहीं है ये। और ये तस्वीरें देश के कोटि लोग सालों तक याद रखेंगे, जैसे राहुल गांधी की आंख मारने की तस्वीर को याद रखेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं जीतते? उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी क्यों जीत जाती है? इन 3 राज्यों में बीजेपी कैसे जीत गई? यही कारण है कि जब तक आप सीरियस अप्रोच नहीं रखेंगे, पब्लिक आपको सीरियसली लेगी कैसे? दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये विपक्ष अंदर होता, मुद्दों पे चर्चा होती, आप पार्लियामेंट बड़े सारे मुद्दे, राष्ट्र का पैसा बर्बाद हो रहा है। विषय को समझ गया। मैं फिर राजेश गुप्ता के पास भी जाऊंगा। ब्रिजमोहन जी, बीजेपी की सरकार ये राजनीति, ये राजनीति कन्वीनियंस की राजनीति